Assalamualaikum friend, welcome to my YouTube channel once again, Study with Nurilan. So welcome once again. So today our topic is second group of lipid. हमने फर्स्ट ग्रुप ऑफ लिपिड पढ़ा था विच इज़ एसाइल ग्लाइसरोल, और अब हम सेकेंड ग्रुप ऑफ लिपिड पढ़ेंगे जो कि है वैक्सेस। वैक्सेस हमारा सेकेंड ग्रुप ऑफ लिपिड है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वन वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वैक्सेस, जो कि सेकंड ग्रुप है लिपिड का। हम टाइप्स पढ़ रहे हैं उसकी लिपिड की। सो हमारी सेकंड टाइप कौन सी है? वैक्सेस है। फर्स्ट कौन सी थी? एसाइल ग्लाइसरोल थी, जिसकी हमने टाइप पढ़ी थी। एसाइल ग्लाइसरोल की टू टाइप्स थी, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड। टुडे अवर टॉपिक इज़ वैक्सेस विच इज़ सेकंड ग्रुप ऑफ लिपिड। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वैक्सेस इज सिंपल लिपिड। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। लाइक ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वैक्सेस का स्ट्रक्चर है, जो कि सेकंड ग्रुप है लिपिड का। बस ये सिंपल होते हैं। कंटेन वन मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड फॉर्मिंग ईस्टर बोन। इनके पास क्या होता है? फैटी एसिड होता है। हर लिपिड के बाद फैटी एसिड होता है, जो कि मोनोमर है लिपिड का। और ये क्या करते हैं? फॉर्मिंग करते हैं ईस्टर बोन किसके साथ? वन मॉलिक्यूल ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल। एक मॉलिक्यूल होगा, लॉन्ग चेन होगी जिसके अल्कोहल की, उसके साथ वन मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड जो है कंबाइन होगा। तो हमारा वैक्सेस का ये स्ट्रक्चर हमारा डिज़ाइन हो जाएगा, जो कि सेकंड टाइप ऑफ लिपिड है। सो दिस इज़ द फर्स्ट एंड मेन प्रॉपर्टी ऑफ वैक्सेस। सो इफ़ यू टॉक देयर प्रेजेंस कि वैक्सेस कहाँ मौजूद होता है, तो ये कहाँ पाया जाता है? स्टेम पर। स्टॉक जो फ्लावर की, हम जिस फ्लावर को जिसे पकड़ते हैं स्टेम से, जो वो कहलाती है स्टॉक्स। तो वो फ्लावर की स्टॉक पर प्रेजेंट होता है वैक्स। लीव्स पर होता है, पेटल्स पे होता है। पेटल्स, फ्लावर की जो पत्तियाँ होती हैं उन्हें हम पेटल्स कहते हैं। एंड फ्रूट जो हो गए हमारे, फ्रूट्स पर ये वैक्सेस प्रेजेंट होंगे, और एनिमल स्किन पर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिधर हमारे वैक्सेस मौजूद होते हैं। तो इसका मेन फंक्शन का क्या होता है कि इस जगह पर होते हैं? इसका मेन फंक्शन ही यही होता है कि प्रोटेक्शन देता है इन सब चीज़ों को, कि इनको कोई डैमेज ना हो किसी तरह की, हम तक पहुँचने तक ये हमें ठीक ठाक मिले। तो ये अल्लाह ताला ने हमारी एक प्रोटेक्शन के लिए रखा है कि हम इसको अच्छी तरह से खाएं। मतलब फ्रूट्स हम तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो वैक्सेस के थ्रू हमें हमारे फ्रूट को जो है प्रोटेक्शन मिलती रहती है। जो हम तक आते हैं तो हमें बिल्कुल ठीक ठाक मिलता है फ्रूट। तो ये जो प्रोटेक्शन कर रहा होता है फ्रूट्स की, तो वो कौन कर रहा होता है? हमारा मेन लिपिड ऑर्गन है विच इज़ वैक्सेस। तो यही ऑर्गन जो है वैक्सेस, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे लीव्स को, पेटल्स को, फ्रूट्स को, एनिमल स्किन्स हो गए, स्टेम्स हो गए। तो इन सब चीज़ों को जो प्रोटेक्शन देता है वो हमारा वैक्सेस है। तो ये मेन इसका फंक्शन क्या हो गया? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे एनिमल स्किन को। हमारी स्किन हो गई जो इसको हमें जो प्रोटेक्शन देता है, कोई चोट वोट ना लगे तो हमारी आउटर लेयर को। तो ये हमारा वैक्सेस ही जो है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो दिस इज़ द मेन प्रॉपर्टी ऑफ वैक्सेस। सो इफ़ यू टॉक के वाटर के साथ इसका क्या रिलेशन होता है? वैक्सेस जो है वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता, ये बाहर से वाटर को रिलीज़ कर देगा। मतलब अगर हम इसके ऊपर स्टैंड के ऊपर वाटर डालें तो ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये फॉल डाउन हो जाएगा वाटर। और क्या करेगा? वाटर के साथ कोई रिएक्शन भी नहीं करेगा, नॉन रिएक्टिव है। वैक्सेस आर वाटर रिपेलेंट, वाटर को अपने से दूर रखते हैं और नॉन रिएक्टिव होते हैं। वैक्सेस की ये मेन प्रॉपर्टी। इफ़ यू टॉक द एग्जाम्पल ऑफ वैक्सेस, तो हमारे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है इसकी? बी वैक्स, जो हमारी हनी बीज जो होती हैं उसमें प्रेजेंट होती है। बी वैक्स इज़ एग्जाम्पल ऑफ द वैक्सेस विच इज़ प्रेजेंट इन हनी बीज। तो ये हमारी हनी में प्रेजेंट होती हैं, जो कि हमें हनी बीज में मिलती हैं। तो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? बीज वैक्सेस की। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल एंड दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वैक्सेस। इफ़ यू टॉक देयर कमर्शियल इंपॉर्टेंस, अगर हम वैक्सेस ईस्टर की कमर्शियल इंपॉर्टेंस बात करें तो इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये मशीन लुब्रिकेंट के लिए यूज़ होता है। लुब्रिकेंट मीन कि रिड्यूस फ्रिक्शन। अगर हमारे मशीन के अंदर कोई फ्रिक्शन आ रही है और हम यूज़ करेंगे वैक्सेस को, तो वो रिड्यूस कर देगी उस फ्रिक्शन को। दिस इज़ द लुब्रिकेंट।
So waxes ester are considerable as a commercial importance because they act as a machine lubricant. ये machine lubricant के लिए भी यूज़ होता है, तो इसकी commercial importance भी बहुत ज़्यादा है waxes की. So इसे superior machine lubricant भी कहते हैं क्योंकि इसकी commercial importance valuable है, तो इस वजह से इसकी importance बहुत है wax ester की. तो क्यों यूज़ होता है? मशीन लुब्रिकेंट. अगर हमारे मशीन को जंग लग रहा होगा या वो उसमें फ्रिक्शन बढ़ रही होगी, तो हम अगर वैक्स एस्टर यूज़ करेंगे तो हमारी मशीन लुब्रिकेंट हो जाएगी, उसकी फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी और मिनिमम हो जाएगी. सो दिस इज़ द मेन वन कमर्शियल इम्पोर्टेंस प्रॉपर्टी, मेन वन प्रॉपर्टी ऑफ वैक्सेस. ओके, नाउ अनदर वन प्रॉपर्टी ऑफ वैक्सेस के जो पहले बहुत मैनी ईयर्स पहले हमारा जो वैक्सेस है वो हमें स्पर्म वेल का जो स्पर्म होता था वो मेन सोर्स होती थी वैक्सेस की, हमें वहाँ से ये फाउंड होता था. कहाँ से? स्पर्म ऑफ वेल के जो स्पर्म्स होते थे प्रिंसिपल सोर्स थी किसकी? वैक्सेस की. स्पर्म वेल वर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ दीज वैक्सेस. तो हमें कहाँ से मिलता था पहले? ये स्पर्म ऑफ वेल के स्पर्म में से मिलता था वैक्सेस. मेजर क्वांटिटी उसकी वैक्सेस की वहाँ से मिलती थी. तो प्रिंसिपल सोर्स क्या होगी हमारी? अगर मेनी ईयर्स अगो पहले का हमें पूछा जाए तो हमारी कहाँ से मिलेगा? स्पर्म ऑफ वेल का जो स्पर्म होता था उधर से हमें दीज वैक्सेस फाउंड होती थी. तो प्रिंसिपल सोर्स हमारी क्या होगी? स्पर्म ऑफ वेल. सो नाउ डे अगर हम बात करें कि ये कहाँ प्रेजेंट ज़्यादा क्वांटिटी में हमें इसकी प्रिंसिपल सोर्स मिल सकती है, तो नाउ डे यूनिक प्लांट्स हैं जो कि डिज़र्ट एरिया में ग्रो अप कर रहे हैं. सो सिमोंडिजिया चिनीजिस और जोजोबा जो एक प्लांट है जो कि डिज़र्ट एरिया में फाउंड अप होता है, उसमें से हमारी प्रिंसिपल सोर्स जो है वैक्सेस की फाउंड अप होती है. सो बट नाउ अ डे फाउंड इन द यूनिक प्लांट ग्रो इन द डिज़र्ट एरिया लाइक सिमोंडिजिया चिनीजिस और जोजोबा. ये दो नाम है इसके. ये दिस इज़ द मेन प्लांट जो अब हमें वैक्सेस की प्रिंसिपल सोर्स जहाँ से मिलती हैं. सो सिमोंडिजिया चिनीजिस और जोजोबा इसके दो नाम हैं. ये दोनों नाम एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं. सो इधर से हमें वैक्सेस की प्रिंसिपल सोर्सेज जो है अब के दौर में मिल रही है. बट हमें पहले कहाँ से मिलती थी? वेल के स्पर्म में से मिलती थी. बट अब हमें कहाँ से मिलती है? डिज़र्ट एरिया का एक प्लांट है सिमोंडिजिया चिनीजिस और जोजोबा, इसके दो नाम हैं. तो यहाँ से हमें वैक्सेस प्रोवाइड होती है. So guys, this is all about the waxes which is the second group of lipid. तो ये हमारा स्ट्रक्चर है वैक्सेस का. तो हमने आज सारी वैक्सेस की डिटेल अब हमने इस वीडियो में कंप्लीट करके अपने कॉन्सेप्चुअल क्लियर कर लिए हैं. सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द वैक्सेस. तो हम अभी अपने सेकंड ग्रुप ऑफ लिपिड को डिस्कस किया था. फर्स्ट ग्रुप ऑफ लिपिड क्या था? एसाइल कोलेस्ट्रॉल. सेकंड था हमारा वैक्सेस. So thank you so much friends. If you like this fun video, so never forget to like, subscribe and also share my channel. और हमारी वीडियोस को इसी तरह से प्रमोट करते रहें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें. ओके, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. जज़ाकल्लाह.